बंगाल में बवाल पर हाईकोर्ट ने लिया एक्शन। अमित शाह के आगे ममता बेदम। शाह का अवतार देखकर दंग रह गए पश्चिम बंगाल के लोग। पहले तो टूटा था शाह की सब्र का बांध, लेकिन अब तो कोलकाता हाईकोर्ट का सब्र भी जवाब दे गया। बंगाल को दहलाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। इस बार पश्चिम बंगाल में हो गया बहुत बड़ा खेल। सुरक्षा एजेंसियों के भी उड़े होश। एनआईए ने लिया बड़ा एक्शन। एक गिरफ्तारी ने सबको कर दिया बेनकाब। अमित शाह ने जब से बिहार और पश्चिम बंगाल में बवाल करने वाले उपद्रवियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, तभी से ऐसे बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बारे में सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी के मौके पर बवाल करने के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई। इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और इसको कुछ लोगों ने बहुत ही चतुराई के साथ अंजाम दिया। रामनवमी के मौके पर बंगाल और बिहार दोनों राज्यों में इस बार जितना माहौल खराब हुआ, इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ था। यही वजह है कि अमित शाह बहुत ही बारीकी के साथ इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे थे। गृह मंत्रालय में बैठे बैठे अमित शाह ने कई बड़े अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब एक नया खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के तार बिहार से जुड़ गए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा मामले में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब कई राज धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। इस लड़के को बिहार के मुंगेर जिले से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव फैलाने के बाद ये मुंगेर में अपने दोस्त के ठिकाने पर छिपकर बैठा था। आपको बता दें, ये वही लड़का है हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान जिसका हथियार लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस अभी इस लड़के से पूछताछ कर रही थी कि बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को कुछ ऐसा मिला, जिसके बाद उसके भी होश उड़ गए। बंगाल में रामनवमी पर शुरू हुआ बवाल अब करीब करीब खत्म हो गया है, लेकिन बंगाल को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश का एनआईए ने पर्दाफाश कर दिया है। सूत्रों की माने तो बंगाल में और ज्यादा बवाल करने का उपद्रवियों ने प्लान बना रखा था और इसके लिए उन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में विस्फोटक भी इकट्ठा कर रखे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, एनआईए ने पश्चिम बंगाल में विस्फोटक और डेटोनेटर की सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बात सिर्फ इनकी गिरफ्तारी की नहीं है। इस पूरे मामले में विस्फोटकों का जो जखीरा पकड़ा गया वो चिंता की बात है, क्योंकि अगर ये एक बार अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते तो पश्चिम बंगाल में वो तबाही होती जिसके बारे में ममता बनर्जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अमित शाह की प्लानिंग और सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट होने का ही नतीजा है कि बंगाल दहलने से बच गया। इसी के बाद से पश्चिम बंगाल में लोग बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार न होती तो उनका जीना ही मुहाल हो जाता। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बवाल कोई नई बात नहीं है, वहाँ आए दिन बवाल होता ही रहता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार की पूरी नजर बंगाल पर रहती है ताकि वहाँ पर कुछ बुरा ना हो सके। रामनवमी के मौके पर जिस तरह से बवाल हुआ था, उसके बाद वहाँ कोलकाता हाईकोर्ट भी सख्त नाराज था और उसने ममता सरकार को हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। इसी के बाद ममता बनर्जी की सरकार के भी हाथ पांव फूल गए थे और उसने आनन फानन में हनुमान जयंती के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और यही वजह रही कि वहाँ दोबारा शोभा यात्रा निकालने के दौरान कोई हंगामा या बवाल नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ये राहत की बात रही, क्योंकि रामनवमी पर ही वहाँ इतना ज्यादा उपद्रव हो गया था कि अभी भी बंगाल के कुछ हिस्से बवाल की आग में जल रहे हैं। लेकिन अब आगे बंगाल में कोई बवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि अमित शाह की पूरी नजर बंगाल पर है। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से अमित शाह ने उपद्रवियों को सबक सिखाया है, उसे देखकर पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा तालियां बजा रहा है और कह रहा है कि शाह दादा आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। ब्यूरो रिपोर्ट।